राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पे दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या ये सत्य है? क्या कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो वनों की सया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष की प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा के लिए उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अशिकार रहे, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप बहुभित हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। दोस्तों, आज आप जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीमद् भगवद गीता बाकी अध्याय का वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 1-2 अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, ब्रह्म परम सत्य क्या है? अध्यात्म व्यक्तिगत आत्मा क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं? शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है? हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं? 3 भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकौम कार्य कहलाते हैं। 4 हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो स्थूल स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है, उसे अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विश्वरूप इस सृष्टि में देवों का अधिष्ठाता है, उसे अधिदैव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ, उसे अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। 5 जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 6 हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है, उसी चिंतन में निरंतर लीन रहने से वह उसी गति को प्राप्त होता है। 7 अतः तू सदैव मेरा स्मरण कर और युद्ध करने का अपना कर्तव्य भी कर। मेरे अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से तू अवश्य ही मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8 हे पार्थ, जब तुम अभ्यासपूर्वक मन को मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने में लगाओगे, तब तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। 9-10 भगवान सर्वज्ञ, अति प्राचीन, नियंता, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, सबका आधार, अचिंत्य दिव्य स्वरूप वाले हैं। वे सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं तथा अज्ञान रूपी समस्त अंधकार से परे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राप्त अविचल मन से प्राणों को बाहों के मध्य स्थिर करके भक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करता है, वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है। 11 वेदों के विद्वान लोग उसे अविनाशी कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। 12 शरीर के सभी द्वारों को रोककर, मन को हृदय क्षेत्र में स्थिर करके तथा प्राण को सिर की ओर खींचकर दृढ़ योगिक एकाग्रता में स्थित होना चाहिए। 13 जो मनुष्य मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा ओम अक्षर का जाप करते हुए शरीर से प्रस्थान करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। 14 हे पार्थ, जो योगी जिन अनन्य भक्ति से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त होने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। 15 मुझे प्राप्त होकर महात्माओं को इस क्षणभंगुर एवं दुख से पूर्ण संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। 16 हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के परमधाम तक तुम पुनर्जन्म के अधीन होगे। लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। 17 ब्रह्मा का एक दिन कल्प चारों युगों महायुग के 1000 चक्रों के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं, वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं।
18 ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के पतन पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। 19 ब्रह्मा के दिन के आगमन पर अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं तथा ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर पुनः लीन हो जाते हैं तथा अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो जाते हैं। 20 इस प्रकट और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह आयाम तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी समाप्त हो जाते हैं। 21 वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी नहीं लौटता। वह मेरा परम धाम है। 22 परम दिव्य पुरुष सभी विद्यमान वस्तुओं से महान हैं। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीव उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। 23 26 हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा, जिनमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग परब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो वैदिक अनुष्ठान करने वाले लोग सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष, धूमकाल, रात्रि में विदा होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का भोग करके वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये दो प्रकाश और अंधकार मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। 27 हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानने वाले योगी जिन कभी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम सदैव योग में स्थित रहो। 28 जो योगी इस रहस्य को जानते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परमधाम को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बनता है। कमेंट पर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। भगवत गीता बाकी अध्याय का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।